नमस्कार। अभी बिहार की राजनीति में दबंग राजनीतिज्ञ आनंद मोहन की चर्चा जोर शोर से हो रही है। चर्चा के पीछे के कारण यह है कि बिहार सरकार के द्वारा जो कारा नियमों में जो पहले से जो नियम चले आ रहे थे उसमें बदलाव करके उन्हें रिहा कर दिया गया है। उन पर एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कोर्ट में मामला चला और कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि उनकी हत्या में ये शामिल थे और इसी आधार पर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और उसी सज़ा के तहत उन्हें बहुत दिनों से जेल में बंद रखा गया था। लेकिन सोमवार को जैसे ही अधिसूचना जारी हुई उसके बाद से इसकी चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चा तब और ज़्यादा सुनाई पड़ने लगी जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के द्वारा नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार से बिहार के, उनको एक तरह से ट्वीट के माध्यम से ये आग्रह किया गया कि इनकी रिहाई न किया जाए, कारण कि उन पर एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या का आरोप लगा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी भाकपा माले के वरिष्ठ नेता अशोक बैठा जी हैं। क्योंकि ये हमेशा इस तरह की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, दलितों के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। ये क्या सोच रहे हैं आनंद मोहन की जो रिहाई की बात सामने आई है और जिस तरह से नियमों में संशोधन किए गए हैं। सर, अभी पूरे बिहार में एक खबर सुर्खी बनी हुई है और इस खबर ने एक बहस छेड़ दिया है कि क्या वाकई में सरकार दलितों की हितैषी है, कारण कि जब अगर कोई दलित पर अत्याचार करता है, हमला करता है, तो आप लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। एक दलित हत्या के आरोपी दबंग राजनीतिज्ञ आनंद मोहन जी की रिहाई एक तरह से हो गई है और इसके बाद ये राजनीति शुरू है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सरकार जो है अपने इंटरेस्ट के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो नीतीश बाबू हों और भी जब भी गठबंधन में चल रहा है। बिहार की स्थिति है, बिहार में जो कानून बनाया गया वो कानून था कि भाई कोई आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी उस टाइप के कोई अधिकारी को कोई हत्या करेगा तो उसमें उसको जो है जीवन भर जो है सजा होगी, रहना पड़ेगा जेल में। तो ये व्यवस्था आपने सरकार ने बनाई। अब रहा कि दलित की आईएएस अधिकारी कृष्णन का हत्या जो हुआ था, हत्या ही नहीं था वो, मतलब एक तरह से कहिए ईंट पत्थर से उस तरह से माने कूच के और हत्या किया गया और उस हत्या में आनंद मोहन और भी लोग जो है बंद थे। अब लगातार जो है राजनीतिक के कहिए फायदे के लिए कि कोई एक समुदाय एक जाति की हमको फायदा हो जाएगा, आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे, ऐसे भी कई बार जो है पैरोल पर छूटे भी हैं, गए भी घूमे भी हैं, उनकी सजा जो है। तो लगातार जो है बिहार सरकार जो है नीतीश बाबू और आरजेडी की जो गठबंधन है ये लगातार जो है ऐसे अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इसको कानून को बदला है और कानून को बदलने से हमारे जो समाज है, दलित समाज है, इसको बहुत सारा जो है सामाजिक रूप से और कहिए कि कानूनी रूप से भी उसको नुकसान हुआ है और होगा इससे। और ऐसे दबंगों का मनोबल बढ़ेगा, गुंडों का मनोबल बढ़ेगा जो आपको रिहा होने से। मात्र 27 लोगों के लिए जो नियम है उसमें संशोधन किए गए हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने परिवार के लिए ज़रूरत है, रिहा होने की ज़रूरत है और उन पर इस तरह के संगीन मामले भी नहीं हैं, उन्हें नहीं रिहा किया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि सरकार आज भी वैसे लोगों के लिए ही काम कर रही है जो दबंग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उनके जाति से आते हैं? ये जो अभी रिहाई की बात सामने आई है, जो लिस्ट सामने आ रहे हैं, उसे तो देखकर नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक जाति समुदाय को अगर वो लिस्ट देखिएगा तो वैसे लोग छुट्टे हैं जो बलात्कारी हैं, जो इन काम किए हैं, उस टाइप के लोगों को आपने छोड़ा क्यों? कि आपकी राजनीतिक फायदा है। तो उस लिस्ट को तो हमने देखा है। अब आप प्रश्न है, सवाल है सरकार से कि आखिर जो है वो गरीब तबका जो आदिवासी हैं या वो गरीब दलित हैं जो निर्दोष फंसे हुए हैं और सजा से बेसी जो है वो जेल में बिता लिए हैं, उस पर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक फायदे के लिए एक अपनी जाति के कहिए तो जातिवाद भी इसमें है
और राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया गया है। सरकार जो है अब गलत कार्य कर रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए और कि दलित अत्याचार निवारण जो नियम है या उसके तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि दलितों का उत्थान हो, दलितों पर अत्याचार न हो। दूसरी तरफ आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं या दलितों पर जिन पर दलितों को लेकर संगीन मामले दर्ज हैं, वैसे व्यक्ति को आप रिहा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के कार्य से दलितों पर जो अत्याचार हैं वो बढ़ेंगे? कारण कि कि चलिए मैं 15 साल के बाद फिर वापस आ जाऊँगा। ये सरकार के लिए इसे क्या समझा जाए? सरकार वास्तव में चाह रही है कि दलितों पर अत्याचार हो वो कम हो, या सरकार केवल दिखावा कर रही है? देखिए, सरकार तो दिखावा कर रही है। सरकार दलितों पर अत्याचार को चाहे तो एक दिन में समाप्त कर ले, ठीक ना? कानून अलग है, कानून से सजा होती है, कानून की भय होता है, लेकिन राजनीतिक के फायदे के लिए सरकार कानून में संशोधन कर दे या उसे जो है अपनी प्रभाव से उसको जो है कम कर दे सजा, या उससे जो है कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचा के, क्योंकि ये बिहार का स्थिति है, आप देखे होंगे जनसंहार बहुत सारे रणवीर सेना ने किया दलितों का, और सब बरी हो जाते हैं। और बरी में उसने टिप्पणी भी किया हाई कोर्ट ने कि पुलिस की कमी से पुलिस ने जो है उनको बचाया, एफआईआर में बचाया, सुपरविजन में बचाया, जिसका फ़ायदा उठा के हाई कोर्ट ने उनको जो है बरी कर दिया। तो ये जो है देखेंगे तो गरीब आदमी के पास ना पैरवी रहता है, ना आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो इसलिए वो जो है निर्दोष भी फँस जाता है, तो जेल में सड़ जाता है। उनके बाल बच्चा को आप देखेंगे, परिवार जो है भूखे हैं, जिनको एक पैसा भी हाथ में नहीं है जो पैरवी कर सके, कोर्ट तक आ सके, शहर तक आ सके, उनके पास स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल जो है इसको दबाए हुए है, या कहिए कि सरकार उसके खिलाफ है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और ऐसे अपने लिस्ट में देखिए कि वैसे लोगों को उन्होंने बरी किया जो बेटी को लूटता है, इज्जत लूटा है, और निंदा के साथ जो है ऐसी घटना करता है। अब बिहार सरकार चाहे राजनीतिक रूप से जो भी पार्टी है यहाँ शासक वर्ग की, चाहे वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ये जो भी गठबंधन में है या महागठबंधन में, इस सब लोगों ने जो है अपने देखिएगा तो बाहुबलियों को, जो दलितों को पर ऊपर अत्याचार, बेटी बहनों पर जुल्म करता है, उस टाइप के लोगों को इसने शरण दिया और उसमें टिकट दिया, जिताया, विधायक बनाया, एमपी बनाया है, और अपने पार्टी में, अपने दल में फायदे के लिए रखा है। अच्छा, आनंद मोहन से जब एक पत्रकार के द्वारा सवाल किया गया कि आप मायावती के बारे में जानते हैं, या मायावती के द्वारा इस तरह से आपके लिए कहा गया है, तो उनका कहना था कि कौन है मायावती कलावती, हम नहीं जानते हैं। इतने बड़े नेता हैं, दलित के नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या लगता है कि दलित इस स्तर पर भी पहुँच जाएँ, एक मुख्यमंत्री भी बन जाए या प्रधानमंत्री तक बन जाए, लेकिन जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं कि कौन है मायावती कलावती, हम नहीं जानते हैं, आपको नहीं लगता है कि उस पद पर जाने के बाद भी अभी भी लोगों का नज़रिया उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये तो हमने गणतंत्र के बाद ही हार चुके हैं, क्योंकि हमारा समाज में जो वर्ग विशेष है और खासकर जाति विशेष समाज जो वर्षों से बना हुआ था, उसे बिना नष्ट किए, बिना समाप्त किए, जो बाबा साहब ने कहा था कि नहीं जाति उन्मूलन हो, जाति की खात्मा हो, तब जाके वर्ग जो है समाज एकजुट हो सकता है। तो उसको जो है बिना खत्म किए संविधान में कुछ धाराएं, कुछ आपको जो है रियायत दी गई, और खासकर दलित उत्पीड़न पर एक कानून बनाया गया कि सजा होगी, उसको भी ये लोग लागू नहीं करते हैं। वो मानसिकता के लोग हैं। हम बता दें कि मायावती को आज भी ये लोग किस रूप में समझते हैं, या दलितों को, इसका उदाहरण कई है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी जब मुख्यमंत्री से गठबंधन तोड़ के मुलायम यादव से जब आपस आई, तो 97 में उनके साथ क्या हुआ, माने अब हद पार हो गया था। शिवपाल यादव ने, इन गुंडों ने, कहिए कि एक गुंडा जो है, वो लोगों ने क्या क्या अत्याचार किया था, उनकी हत्या तक करने के मैंने जो है वो कोशिश किया। तो आप देखेंगे कि मायावती को आज भी ये लोग जो है इज्जत नहीं देते हैं, और दलित नेता हैं, दलित का ठीक है, वो दलित का कितना पक्षधर है, दलित के लिए लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं, लेकिन दलित परिवार में जन्म ली हैं, और वो एक बड़ा जो है मुख्यमंत्री तक कुर्सी तक गई हैं, बड़ा लीडर हैं, उनके के साथ माने अपमान करने वाली बात, और नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। इनको कौन जानता था बिहार में? बिहार में 90 से पहले कौन जानता था यादव लोगों को, लल्लू यादव? मैंने बिहार
बिहार में देखा हूँ, आपको जो है कि बिहार के गांव में अगर देखिएगा तो ये जो है जादव, कुर्मी, कोयरी खाट पर नहीं बैठते थे। लाल झंडा पकड़ के आए हैं, लालू यादव 90 में आए सत्ता में, तब जो है इन लोगों ने नौ धनिक हो गए, नौ सत्ताधारी हो गए। आज जो है दबंगई करते हैं दलितों को या और भी गरीब तबका पर। मेरा जो है ये है कि सभी जाति में गरीब हैं जिस पर अत्याचार जुलूम हो रहा है, और ये सत्ताधारी लोग अपने फायदे के लिए अपने जो है लोगों को मदद करती है। और आज भी एफआईआर नहीं होता है। आप दलित आदमी, गरीब आदमी पीटा जाता है, कपार कान सब भी फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एफआईआर नहीं होता है। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, चूंकि सरकार के स्तर से निर्णय लिया गया है और सरकार के सहयोगी के तौर पर वामपंथी जो पार्टियां हैं वो भी काम कर रही हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। चूंकि वामपंथी विचारधारा से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार दलितों के अत्याचार को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आज जा रहे हैं चेनारी में, एक कार्यक्रम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह का शायद आयोजन किया गया है। आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह के निर्णय सरकार के स्तर से लिए जाने लगे जिससे दलितों पर उसका प्रभाव पड़े, तो कम से कम आप लोगों के स्तर से, जो सरकार में शामिल हैं उनके स्तर से, या फिर मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम, उनके स्तर से भी आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं तो लोग यही समझेंगे कि केवल ये लोग दलितों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। अभी इन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अवसरवादी राजनीति में जो प्रवेश है, अवसरवादी ही राजनीति बन गई है। तो बुर्जुआ जितनी भी पार्टी है, चाहे वो वामपंथी भी कुछ ऐसे हैं जो सरकारी वामपंथी हम लोग कहते हैं, वो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। तो वह लोग जो है आपको जो है सरकार के खिलाफ नहीं है कि सरकार में अभी जो भी वामपंथी हैं, कुछ मुद्दा पर उनकी मजबूरी है बोलना, दिखाना, दिखावटी। लेकिन सच बात है कि ये लोग जो है सरकार के साथ, गठबंधन के साथ, इसमें जो है सीट के लिए, कुछ फायदे के लिए ये सब सरकार में शामिल हैं किसी ना किसी रूप में। दूसरा है कि दलित नेता जितना है, दलित विधायक जितना है, आपको मैं बता दूं ये अवसरवादी लोग हैं। और ये जो है कहीं भी दलित का विकास के बारे में, दलित के जो समस्या है उसके बारे में ये कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये दल और पार्टी से बंधे हुए हैं। और जो है इनको खतरा रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारे सीट नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से दबे हुए लोग, जो कहिए कि समाज से, जो दलित समाज से, गरीब समाज से जो गद्दारी कर रहा है, उसी को जो है वो लोग जो है पसंद करते हैं। और वही लोग आज विधायक, एमपी बने हुए, मंत्री बने हुए हैं। ये लोग बोलेंगे नहीं, कभी भी न बोला है न बोलेगा। राजनीतिक बात बोल देगा कहीं जाके आउटसाइड में, क्योंकि उनकी दो चरित्र होता है। अपने समाज में जाके अपने लोगों में बोलेंगे कुछ, और यहाँ आके बोलेंगे कुछ। तो इसलिए इन लोगों का एक अवसरवादी राजनीतिक चरित्र है, जो अवसर के तलाश में रहते हैं। समझे? आप देखे होंगे कि बोलेगा ही नहीं आरएसएस बीजेपी खराब है, लेकिन कल है जो है इनको आरएसएस बीजेपी के ओर से टिकट मिल जाए तो ये पूरा जो है दौड़े हुए चले जाएंगे और उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये अवसरवादी लोग हैं। वामपंथी नेता अशोक बैठा जी, जिनका इशारा है, जो कह रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं इस तरह से बता दूं। इनका कहना है कि राजनीतिज्ञ दोहरे चरित्र के हो गए हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। खासकर जो 27 अभी बंदियों की रिहाई हुई है, उसके मामले में इनका जो कथन है वो कहीं ना कहीं सही तरह से चरितार्थ हो रहा है। ये जो कह रहे हैं वो उसको इन कैदियों की रिहाई से देखा और समझा जा सकता है। एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने की कोशिश करते हैं, बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राजवल्लभ यादव जैसे बलात्कारी की सजा को आप माफ करते हैं। सोचिए कि अगर इस तरह की बलात्कारियों की सजा अगर माफ होने लगे तो समाज में जितने भी बलात्कारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि चलिए 15 साल बाद जब रिहाई हो जाना है तो इस तरह की कृत्य करने से में परहेज क्यों। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं रुक पाएंगे, कारण कि उन्हें लगेगा कि एक दलित की हत्या करने के बाद भी 14 साल या 15 साल में जब रिहा हो ही जाना है तो फिर हम अपने कार्यों को अंजाम तक क्यों न पहुँचाएँ। ये दोहरा चरित्र जब तक से बना रहेगा तब तक से सरकार चाह कर भी जो बातें कहा करती हैं, या जो दलितों के अत्याचार निवारण की बात कहा करती हैं, वो पूरा नहीं होगा। और इस घटना ने तो यह सिद्ध कर दिया है कि भले ही सरकार के स्तर से दलितों पर अत्याचार बंद करने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन जितने भी अभी लोग रिहा हुए हैं उनमें से अधिकतर लोगों पर दलितों के अत्याचार से ही जुड़े मामले हैं,
और जैसे ही ये लोग जेल से बाहर निकले, एक ऐसा मैसेज गया जिस मैसेज ने जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलात्कारी नीयत रखते हैं, उनका मनोबल कहीं न कहीं बढ़ गया और ये मनोबल बिहार के सिस्टम को आने वाले दिनों में काफ़ी प्रभावित करेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।